व ब्रेन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेंटेंस पे। तो सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आपस में मिल जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं उनका क्या होता है? एक ग्रुप होता है। ठीक है, विच मेक कंप्लीट सेंस, जो क्या बनाते हैं? कंप्लीट सेंस मीन उस सेंटेंस की एक मीनिंग बना देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, अब जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप होगा, इट हैज ए फुल स्टॉप, या तो फुल स्टॉप होगा, या तो क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया आपके पास। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस, जैसे एग्जांपल फर्स्ट बोला है, ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट एट आवर कॉलेज। किसी लड़के का नाम बोल रहा है तो लड़के के साथ ही लगाया, कह रहा है ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो एक क्या है? ब्रिलियंट स्टूडेंट है एट आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और कोई एग्जांपल, हरी आई वॉन द रेस। जब कोई जीत जाता है तो खुशी में बोलते हैं कि मैंने रेस जीत ली। जिसके लास्ट में फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो जब फुल स्टॉप लगेगा तो वहां पे वो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, यू लुक सो ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। नेक्स्ट, हाय आई एम अजय योर न्यू टीचर। जैसे कोई किसी को इंट्रोड्यूस करता है ना, वो बताता है कि मेरा नाम ये है, मैं आपका साथी हूँ या आपका उस्ताद हूँ या आपका कुछ भी हूँ। ठीक है, अगला, व्हाट आर यू सीरियस। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल्स है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस याद होगा लेकिन उसके बाद वो भूल जाएगा। इसके लिए हमें कौन सी या यूज करना है? एक ट्रिक, ताकि इस ट्रिक को याद करोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। और वो ट्रिक कौन सी है? साहिल एंड चंदू सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे इन इंग्लैंड। कह रहे साहिल और चंदू दो लड़के थे, उन्होंने अपना 15 अगस्त कहाँ पे मनाया? इंग्लैंड में। तो साहिल एंड चंदू सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे इन इंग्लैंड। ठीक है, और जो भी आपके पास ट्रिक होगी, ट्रिक का हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा, ट्रिक का हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा और वो कैपिटल लेटर होगा, वही कैपिटल लेटर से आपने क्या बनाना है? ट्रिक जो सेंटेंस के टाइप्स होंगे उनके नाम। ठीक है, तो पहला क्या था? एस, यहाँ से सी, यहाँ से आई, यहाँ से डी, यहाँ से आई, यहाँ से ई। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई? 7। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है? एस। सबसे पहले क्या है? एस। एस से क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। उसके बाद सी, सी से कंपाउंड सेंटेंस, सी से, उसके बाद सी, सी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद आई, आई से इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद डी, डी से डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव का एक दूसरा नाम है, उससे हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। और लास्ट में क्या है? आई, आई से इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट में ई, और ई से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब हम सबसे पहले जाते हैं, किस पे जाते हैं? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस, द सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास। जो सिंपल सेंटेंस होता है वो किसका बना होता है? इंडिपेंडेंट क्लास। मैंने आपको कल भी बोला था डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है ना? बोला था ना। तो डिपेंडेंट क्या होता था? जो किसी पे डिपेंड रहे। और इंडिपेंडेंट क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में सब कुछ क्लियर कर दे कि यही होता है। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको डिपेंडेंट बोला था ना, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट बोला था। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो अपने आप पे पूरा डिपेंड होगा। मीन उसका अगर मैंने सेंटेंस बोल दिया इट मींस वो बिल्कुल सही बोल रहा है। जब मैंने किसी स्पेसिफिक चीज का बता दिया, या मैं बोलूंगा दिस बोर्ड इज माइन, ये बोर्ड मेरा है, तब आपको पूरा पता चले कि ये बोर्ड किसका है? मेरा है, तब उस सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा
कोई और इट्स मैन, ये मेरा, इट्स मैन। अब इट्स में क्या ये भी आ सकता है, बोर्ड भी आ सकता है, और कुछ आ सकता है, ठीक है। मीन जो दूसरों पे डिपेंड करे उसे हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। और जो दूसरों पे डिपेंड ना करे उसे हम क्या बोलेंगे। तो ये जितने भी सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंस जितने भी होंगे, वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। वही सेंटेंस सब कुछ बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला, ही ड्रो द कार वेरी फास्ट। ही ड्रो द कार वेरी फास्ट, जैसे मैं बता रहा हूं इसका नाम बोल रहा हूं, ठीक है। ही ड्रो द कार वेरी फास्ट, एक गाड़ी को बड़ी तेजी से चला रहा है। सेकंड, माई मदर स्पीक्स लाउडली, जो मेरी माँ है वो क्या करती है, जोर से बोलती है। लास्ट, आकाश इज राइटिंग ए, आकाश एक लेटर लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक आया ना, आकाश, आकाश की बात कर रहे हैं। अगर कोई और होता फिर नहीं आता। जैसे यहाँ पे था, ही ड्रोज द कार वेरी फास्ट, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ही ड्रोज, इट मींस कौन ड्रो कर रहा है, अनिश, ठीक है। अगर जब मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बोलूंगा तब वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके आगे समझे, मीन्स सिंपल सेंटेंस क्या होता है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने आप में सब कुछ बोल देता है, ठीक है, कि यही सब कुछ एग्जैक्ट है, ठीक है। फिर यहां से इसे पास करके इसे उतार लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सेंटेंस, ठीक है। टू आर मोर नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ टू। जब भी कंपाउंड आएगा तो एग्जैक्ट दो आएगा, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं आएगा। तो ये कंपाउंड सेंटेंस इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है, दो क्लासों को मिला के टुगेदर विद ए कंजक्शन, और उसके बीच में एक कुछ ना कुछ कंजक्शन आता है, ठीक है, चाहे वो एंड होगा, बट होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ए कंपाउंड सेंटेंस इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लास, टू इंडिपेंडेंट क्लास में जो किसी पे निर्भर नहीं होंगे, लेकिन उन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, दो कोई सेंटेंस है, ठीक है, दो सेंटेंस में जैसे मैंने बोला था, तो क्या, ललता इज ए गुड गर्ल, मैंने क्या बोला, ललता इज ए गुड गर्ल, ये आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है, कंप्लीट है ना, सब कुछ बता रहा है ना इसी के बारे में। दूसरा मैं बोलूंगा आगे कि ललता बिलोंग्स टू नोबल फैमिली, एक अच्छे परिवार से संबंध रखती है, वो भी कंप्लीट है, ठीक है। जब इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो बीच में हमेशा एक कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है। कंजक्शन जैसे ललता इज ए गुड गर्ल एंड शी बिलोंग्स टू नोबल फैमिली, एंड लगा ना, ठीक है, उस एंड को हम क्या बोलेंगे, कंजक्शन। तो हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लास का बना होता है, सिर्फ कितने का, दो, दो से ज्यादा नहीं, हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लास का बना होता है, और क्या बनाता है, एक कंजक्शन बीच में ऐड करता ही करता है। तो एग्जांपल कर लेते हैं हम, देखो पहला क्या है, आई वेंट देयर, मैं उधर गया, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैंने उसे नहीं ढूंढ पाया, ठीक है। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, मैं गया था कहीं पे, मैं कहीं पे गया था, लेकिन जिसके लिए गया था मैं वो मुझे नहीं मिला। तो कह रहा आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैंने उसे ढूंढ नहीं पाया। नेक्स्ट, आई लाइक चॉकलेट, मुझे क्या है, चॉकलेट पसंद है, बट दीज आर कॉस्टली, लेकिन ये क्या है, महंगी है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस, आई लाइक चॉकलेट कंप्लीट सेंस है, आगे बोल रहे हैं जैसे दीज आर कॉस्टली, ये क्या है, कीमती है, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिला दिया तो बीच में क्या लगा, बट, कह रहा है मुझे पसंद तो है लेकिन ये महंगी है जो मैं नहीं खरीद सकता। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, द बेल रैंग एंड द मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट, ठीक है, जैसे ही घंटी बजती है तो सुबह की परेड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजक्शन, इसमें कंजक्शन कौन सा लगा पहले सेंटेंस में, बट, इसमें कौन सा लगा, बट, इसमें कौन सा लगा, एंड, ठीक है। तो कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं दो सेंटेंसों को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस की समझा गए, ठीक है, तो इसे उतार देना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है,
ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। देखो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, कम से कम एक इंडिपेंडेंट जो खुद पे सब कुछ बता देगा, लेकिन बाकी जो भी हो सकता है वो डिपेंड नहीं भी कर सकता, कर भी सकता है। ठीक है, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ही नहीं होना चाहिए, एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, और एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जो दूसरे पे निर्भर हो और एक ऐसा सेंटेंस जो खुद पे निर्भर हो, जो खुद ही सब कुछ बोल देगा। तो एग्जांपल, शी विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल, कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इन द सिटी, शहर में जा रही है। व्हेन शी फाइंड से, उसने जॉब ढूंढी, जब उसने जॉब ढूंढी तभी जाके वो वहां पे जाने लगी। ठीक है, वरना नहीं जाती। कहने का मतलब है कि इसमें एक आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? जॉब। ठीक है, शी फाइंड्स जॉब, जब उसने जॉब ढूंढी तभी गई ना, वरना जाती हो क्या? नहीं जाती। नेक्स्ट एग्जांपल, although the farmer is ready, the field is still too wet to plow. Next, I washed the car early in the morning when I went to office. जब मुझे ऑफिस जाना था तो मैंने अपनी कार को क्या कर दिया? वॉश कर दिया। इसके बाद क्या है? अगला कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस इज सेड टू बी इंटेरोगेटिव। देखो ये तो ऐसे मींस इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। एक सेंटेंस को इंटेरोगेटिव तब बोलेंगे व्हेन सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, जब वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बताएगा, एंड एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। मीन ऐसा सेंटेंस जो आपको क्वेश्चन करेगा और सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो करो एग्जांपल। क्या पहली? When did he will come to my house? कह रहे हो कब मेरे घर आएगा। लास्ट में क्या है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बी क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो। आर एन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो जिसमें भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा वो सारा क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिक्लेरेटिव या दूसरा नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। तो क्या होता है? डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस रिलेट्स टू फैक्ट, थॉट और ओपिनियन। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ा चुका हुआ ना। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? सच्चाई। थॉट, थॉट क्या होता है? सोच, मेरी सोच। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें मेरी सोच होगी, या मैं ऐसे सेंटेंस होंगे कि मैं ऐसा करूंगा, ये मेरी सोच है। ठीक है, वो हमारा क्या सेंटेंस होगा? डिक्लेरेटिव। ओपिनियन, ओपिनियन मींस अपनी चॉइस। ठीक है, तो एग्जांपल, कौशल लव्स ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स। कौशल एक लड़का है, उसका शौक है, उसका क्या शौक है? अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना। ठीक है, तो एक कौन सा है? उसका क्या है? थॉट है। ठीक है, उसकी सोच है, उसकी चॉइस है। तो ये किसमें आएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट, व्हाट आर यू थिंकिंग? आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? तो ये भी क्या आएगा? डिक्लेरेटिव। देखो यार, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसके लास्ट में। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अलावा एक और सेंटेंस भी है, उसका नाम क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एक सेंटेंस बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, वो इंटेरोगेटिव भी होता है, वो सिंपल भी हो सकता है, वो आपके पास कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विल यू कम विद मी? क्या आप मेरे साथ आ सकते हो? तो यहाँ पे भी क्या है?
क्वेश्चन मार्क तो है, वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन में चला गया, ठीक है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे कुछ और, विल यू कम विद मी, ये आपसे क्या ले रहा है, इजाजत ले रहा है, परमिशन ले रहा है, आपका ओपिनियन मांग रहा है कि क्या आप मेरे साथ आ सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं किसी को बोलूंगा कि क्या आप मेरे साथ आ सकते हो, तो अगर उसकी मर्जी होगी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन मैंने ओपिनियन मांग रहा हूं उससे कि क्या आप आ सकते हो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्या होते हैं, जिनके परमिशन, ऑर्डर। एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सपेक्ट्स एन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर हो सकता है, सजेशन हो सकता है, कमांड हो सकती है, या रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है। क्या होगा, या तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर में, उस सेंटेंस में, या जैसे ऑर्डर, टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को क्या देगा, ऑर्डर, ठीक है, या मींस एक बॉय, ठीक है, या बेबी अपने पेरेंट्स से हमेशा क्या करेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा ना उससे वो, ठीक है। और एक फ्रेंड अपने फ्रेंड से हमेशा क्या लेगा, कमांड लेगा, सजेशन लेगा, ठीक है। और कोई भी आपके पास जैसे आर्मी है, ठीक है, सोल्जर्स है, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे की क्या लेते हैं, कमांड लेते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जो इन चार चीजों को बताएगा, किस किस को, पहला ऑर्डर, दूसरा सजेशन, तीसरा और चौथा, तो कोई भी सेंटेंस जो इन चार चीजों को बताएगा वो हमेशा कौन सा सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखो एग्जांपल, गो टू शॉप। जैसे अगर मैं आपको बोलूं गो टू द शॉप, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऑर्डर कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो इसमें क्या कर रहा है वो, सजेशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। अगर कोई यहां से अंदर आएगा वो मेरे से रिक्वेस्ट करेगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। नेक्स्ट, प्लीज कम टू माई होम, कृपा करके मेरे घर आयो, तो क्या करे, वो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, सिर्फ